यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है और तुम परमेश्वर की महिमा को अब देखोगे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तो आपको बिलीव करना है सबसे पहले कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है। परमेश्वर यहां पर मौजूद है। परमेश्वर के पास आने वाला हर एक बिलीव करे कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है। तो चमत्कार की क्या चीज को बताते हैं कि आप बिलीव करें परमेश्वर यहां पर मौजूद है, आप बिलीव कर पाए। हम सीधा वचन में भी जा सकते थे, पर आत्मा ने लोगों को हील करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, ब्लेस करने के लिए बोला। हालेलुया। ताकि जो बिलीव करें कि जो वचन आप सुनने वाले हो उस वचन पर प्रभु का आत्मा मौजूद है। तो अगर बीमारों को आगे बुला के चंगा करने वाला परमेश्वर का आत्मा यहां पर मौजूद है, तो वही आत्मा जो बीमारों को बुला के हील करके दिखा रहा है, वही आत्मा अपने दास के द्वारा आपके लिए बोल रहा है, वचन के द्वारा बोल रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को अभी तक उनकी लाइफ में उनकी जरूरत केवल अपना विषय ही बना हुआ है। जब तक आपकी जरूरत प्रभु नहीं बन जाता, जब तक आपकी जरूरत परमेश्वर नहीं बन जाते, तब तक कब आप केवल वो अनलिमिटेड मिरेकल कभी नहीं देख पाते हो आप। आज सरमन प्रोफेटिक होगा। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स परमेश्वर बता रहे हैं, आपके प्रभु के लिए जीने के साथ जुड़ी हुई, प्रभु की सेवा करने के साथ जुड़ी हुई। आत्मा जिससे बात करे उसने पहचानना है उस आवाज को। आपकी कुछ ब्लेसिंग्स, बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, वो आपकी लाइफ में तब आपकी लाइफ में एंटर होंगी जब आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू करेंगे, परमेश्वर की सेवा का जीवन जीना शुरू करोगे। आप अपने लिए जीते रहोगे, अपने लिए मैं करते रहोगे, आप उस बिगेस्ट ब्लेसिंग तक पहुंच ना पाओगे। क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में तब आईया जब मैंने सेवा आरंभ की, जब मैंने प्रभु के लिए जीना शुरू किया। हालेलुया। और आप जब परमेश्वर के पास आए हो तो आप में से कोई भी आम नहीं है। परमेश्वर की हर एक के ऊपर बड़ी बुलाहट है। प्रभु हर एक के दिन में बड़े बड़े चमत्कार करने चाहता है, पर वो चाहता है कि आप अपने हृदय को, अपने दिल को खोलें और अपने मन को चेंज करें। बाइबल में क्या लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। चमत्कार पैदा होता है आपकी स्पिरिट में, आपके मन में। इसलिए बाइबल में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और शैतान लोगों के मनों को अविश्वास में रखते हैं, डर में रखता है, फेथ में नहीं रहने देता, और वो अपने चमत्कार से फिर दूर रहते हैं। कहते हैं मन का आनंद अच्छी वैधती है। जब मन आनंदित होता है तो आप आनंद से भरते हो, तो आपके लिए वो एक अच्छा एक गिफ्ट आपके लिए होता है। और बाइबल में मन कहता है मन ही धोखा देने वाला है। तो जो इस चीज को समझ जाता है वो उत्तम पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन को प्रभु के वचनों पर लगाएं। अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बेस्ट को देखना चाहता है, वो गुड को नहीं, बेटर को नहीं, बेस्ट को देखना चाहता है। पर उसके लिए आपको अपने मन को परमेश्वर के वचनों पर लगाना है, क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। पढ़ेंगे हम आगे। ओके, वो जो हमने वचन पढ़ा था कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और अगर आपने उद्धार पाना है तो मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से बोला जाता है। कई चीजें आपकी लाइफ में छुटकारा आप तब तक नहीं पाते जब तक आप मुंह से उन चीजों को बोलते नहीं। जब आप आशीष वचनों को अपने मुंह से नहीं बोलते, तब तक वो कई बार वो आशीष आपकी जिंदगी में पूरी नहीं होती, तब तक वो आशीष आपकी लाइफ में एंटर नहीं होती। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। कौन सी धार्मिकता? जब हम यीशु मसीह में आए तो क्या बदला? हमारा धर्म बदला या जात बदली? क्या बदला? मन बदला। धार्मिकता का मतलब एक मन का परमेश्वर के ऊपर बिलीव करना, मन के द्वारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना, सच्ची धार्मिकता को पहन लेना। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है।
बाइबल में लिखा कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सब परमेश्वर से दूर हो गए, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए। तो आपके लिए सबसे बड़ा विषय यह है कि परमेश्वर की धार्मिकता आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। जितने भी नए लोग हैं, ध्यान से एक मैसेज को सुनना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की धार्मिकता आपकी जिंदगी में होनी चाहिए, क्योंकि आप धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास। आपकी लाइफ में एक सच्चे परमेश्वर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों आना जरूरी है चर्च? कई लोग सोचते हैं मुझे क्या जरूरत है चर्च आने की, मुझे क्या जरूरत है, या तो मुझे तो ये काम है, मुझे तो ये काम करवाना है, मैं तो इसलिए आ रहा हूं। कोई चर्च अपनी चंगाई के लिए आ रहा है, कोई चर्च इसलिए आ रहा है कि उसे शांति चाहिए परिवार में, कोई चर्च इसलिए आ रहा है कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, कोई चर्च इसलिए आ रहा है उसे बेबी ब्लेसिंग चाहिए। आपका प्रभु के सामने हृदय क्या है, मन क्या है, वो मन को जानता है और जांचता है, और मन को जांच के ही वो आपको प्रतिफल देता है। इसलिए जो आपके मन में विश्वास चल रहा होता है, प्रभु उसे देखते हैं, और जब आप उसे प्रभु को पवित्र बलिदान चढ़ाएं तो प्रभु उसे ग्रहण करते हैं। कई लोगों का चर्च आना केवल अपने टॉपिक के साथ है, पर बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। तो पर मैं आपको बताता हूं, आपके लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो परमेश्वर को जानना है और अपनी लाइफ में अपनाना है। सोचो, आज आप अच्छे तरीके से चल रहे हो, कल आपकी लाइफ में मुसीबत आए, आप कभी चर्च नहीं आ रहे हो, कभी बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रेयर नहीं कर रहे हो, संसार में जीवन जी रहे हो, उन्हीं दोस्तों के साथ घूम रहे हो, गाली गंदी मजाक कर रहे हो, और आपकी लाइफ में आप कभी चर्च नहीं आ रहे हो, महीने बाद चर्च आ रहे हो, कभी कभार चर्च आते हो, बाइबल कभी नहीं पढ़ते, कभी प्रेयर नहीं करते। सोचो, कल आपकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत आए, कोई बीमारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई अटैक आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लगे, कोई संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, मानसिक रोग आ जाए, शारीरिक दुख आ जाए, आर्थिक प्रॉब्लम आ जाए, तो आप किस मुंह से प्रभु के सामने प्रार्थना करोगे? सबसे पहले चर्च आना क्यों जरूरी है आपकी लाइफ के लिए? आप किस मुंह से प्रार्थना करोगे? क्योंकि आप कभी चर्च नहीं आए, लगातार बाइबल आप नहीं पढ़ते, प्रेयर आप नहीं करते, और मुसीबत के समय आप परमेश्वर के पास आ रहे हो। प्रभु ने एक बाइबल में वचन कहा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। ये उन लोगों के लिए जो हमेशा प्रभु की सुनते और मानते हैं। प्रभु कहते, तू सुनता आया मेरी बात को, मानता आया, चर्च आता आया, वचन सुनता गया, अब तेरे ऊपर जो संकट है, इस संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। और लिखा है, धर्मी विपत्ति से फुर्ती के साथ निकल जाता है, पर दुष्ट विपत्ति में पड़ा रहता है। धर्मी फुर्ती के साथ निकल जाता है, धर्मी को यहोवा बचाता है, परंतु दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। धर्मी को प्रभु बचा लेता है। धर्मी कौन है? जो लगातार चर्च आता है, जो बाइबल पढ़ता है, जो प्रेयर करता है, जो रोजे रखता है, पवित्रताई में जीता है, परमेश्वर का डर रखता है, आत्मा के फलों को अपने अंदर रखता है, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखता है, प्रभु की सेवा का जीवन जीता है, सुसमाचार प्रचार करता है। अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं, तो अगर आपकी लाइफ में कोई संकट परेशानी आए, तो आप कहेंगे, यहोवा को पुकारेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो ने पुकारा, हमेशा परमेश्वर का डर रखते थे, हमेशा उसके वचनों पर चलते थे। एक दिन राजा ने कहा, अगर कोई मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा तो उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। इनके ऊपर संकट आया, पर इन्होंने वचन पर खड़े रहना नहीं छोड़ा। ये वचन पर अड़े और खड़े रहे। आग की भट्टी में डाले गए 3, पर चौथा प्रभु उनके साथ था। हालेलुया। आग उन्हें जला ना सकी। हालेलुया। वो सही सलामत वापस आए। और इस बात को देख के राजा ने प्रभु की महिमा की, घुटने टेके सब लोगों ने। क्यों? उसने धार्मिकता में, परमेश्वर में खड़ा हुआ। जो प्रभु में मसीह में मेहनत थी, आप प्रभु के साथ खड़े होते हैं, प्रभु भी आपके साथ खड़े होते। फिर इसीलिए आपको अपनी लाइफ में बोना है। दानियल की लाइफ, दानियल हमेशा प्रभु के 3 टाइम प्रार्थना करने वाला। कभी वो प्रेयर में तोड़ता नहीं था अपनी प्रेयर। जितना मर्जी पोस्ट बढ़ गई, राजा के साथ काम करने लग गया, प्रेयर करता रहा। एक टाइम संकट आ गया, ओके, राजा के अलावा किसी और की वर्शिप करे, प्रार्थना करे, तो उसे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा। भुखे शेर जेड़ा उत्ते सड़ दिंदा, चबा दिंदे सी हड्डियां समेत। पर दानियल क्योंकि परमेश्वर दे नाल सी हमेशा,
जब उसके ऊपर मुसीबत आई तो परमेश्वर ने उस शेरों की मांग में वो फेंका गया, शेरों के मुंह बंद कर दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। तो चर्च आना आपके लिए किसके लिए जरूरी है? सबसे पहले इसके लिए कि संकट के समय आप प्रभु को पुकारें और प्रभु आपकी सुने। प्रभु आपकी सुने। आप कहते मुझे क्या जरूरत है धार्मिकता की, मुझे क्या जरूरत है पाप छोड़ने की। आज आप परफेक्ट, मैं बताता हूं, आप एक सिगरेट छोड़ोगे, आप एक नशे का काम छोड़ोगे, आप एक गंदा देखना छोड़ोगे, आप एक गाली निकालने अपनी कमजोरी को बंद करोगे, वो एक एक टेस्टमनी आपकी लाइफ में जोड़ता जाएगा। हालेलुया। हर एक का जब वो गवाहियां सुनता है वो चाहता है मेरे पास 2 3 4 5 गवाहियां मैं दूं, पर आपको 2 3 4 पाप छोड़ने। जब उन्हें वचन दिया जाता है ओके ये काम छोड़ो, ये सही नहीं है, ओके जी छोड़ दिया, गटी में जी लिया, और फिर आप टेस्टमनी सुनते हैं उस गटी के बाद अद्भुत ग्लोरी को। हालेलुया। तो पर आपको तो सबसे पहला चीज यही है कि आपको जीवित पवित्र प्रभु को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपना पवित्र बलिदान चढ़ाओ, अपनी कमजोरियों को छोड़ो। आप एक कमजोरी छोड़ोगे, उसकी गवाही दो। तो आपको पहला लेसन, आपको इसलिए चर्च आना है, वर्शिप करना है, प्रभु को प्रसन्न करना है। कभी भी आपकी जिंदगी में यह नहीं होगा कि आपकी लाइफ में संकट आया और आपको तहस महस करके चल गया। वो एक मार्ग से दुष्ट आएगा, बाइबल में कहा 7 मार्ग से भागेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। पर वो तेरे पास ना आएगा, तुझे हानि ना कर पाएगा। तू आग में से होके चलेगा, आग तुझे जला ना पाएगी। तू पानी में ऊपर चलेगा, पानी तुझे डुबा ना पाएगा। आग शत्रु से अबेदनगो को जला ना पाई। पतरस पानी पर चल नहीं पाया। कहता तू विश्वास से मेरे ऊपर भरोसा रखोगे तो कभी लज्जित ना होगे, कभी शर्मिंदा ना होंगे। तो इसीलिए कहता तुझे, मतलब संकट के समय वो तेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगा। लिखा है, हम बोलते ना वेट इज ग्रेट, गॉड टाइम बेस्ट टाइम। और जब बेस्ट टाइम आता है आपकी लाइफ में, आप टेस्टमनी पर टेस्टमनी देखते हो अपनी लाइफ में। अब सिर्फ काम करना है और लोग ब्लेस होने के लिए पहले ही तैयार है। तो पर उसके लिए आपको पहले बोना पड़ता है अपनी लाइफ से। हालेलुया। अपनी लाइफ से बोना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको चर्च में किस लिए आना है? कि परमेश्वर के आपको ओके कि आप प्रभु की दया वाला हाथ आपके सिर पर रहे, दया वाला हाथ आपके सिर पर रहे, बना रहे। इसीलिए आपको चर्च आना है। सुरक्षा आपकी लाइफ में बनी रहे। प्रभु कहता है तेरे में नुकसान करने वालों को झिड़कूंगा, ताकि जो आपके नुकसान ना हो, आप सुरक्षा के नीचे रहें। लिखा है धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा धन, क्योंकि दुष्ट के पास बहुत तो है, पर उसका 90% बीमारियों में, दुखों में, बैड न्यूज में, संकट में, केसों में, डिवोर्सों में, ये पुलिस में, हॉस्पिटल्स में खर्च होता है। 10% बचता है। और फिर वो प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हैं, कमाई तो जी 50,000 महीने की, पर बचता कुछ नहीं है जी, बरकत नहीं है जी। प्रेयर कर दो जी, हाथ रख दो जी। समझ रहे हो आप? कोई 5,000 में 1 लाख वाली बरकत में जी रहा है। ये प्रभु की ग्रेस होती है। तो सबसे पहले आपको सुरक्षा के लिए चर्च आना जरूरी है। दूसरा, आपको सुरक्षा वाला हाथ, जैसे कि वो आपको बचाए। अगर संकट आए, वो संकट आपको नाश ना कर पाएगा। आएगा तो सही। अगर आप मसीह में हो, दुख परेशानियां, विरोध, संकट आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यीशु को मानते लोग पहले मसीह चाहते तो पहला 10 बीमारियां उन्हें होंगी, 10 प्रॉब्लम होंगी। अगर वो चर्च में आ जाए, 2-4 साल का मसीह है, 5 साल का, ये तो मसीह से कि यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ डेथ हो गई। अच्छा, जो यीशु को मानते वो मरते नहीं क्या? वो मरते हैं। वो इसलिए मरते हैं कि उन्होंने जी उठना जरूरी है उनके लिए, पिता के पास जाना जरूरी है, स्वर्ग में जाना जरूरी है उनके लिए। पर लोग इसलिए मरते हैं संसार में कि वो नरक में जाते हैं, उन्हें मौत का डर है। मसीह लोगों को डर नहीं है। पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह है। अगर जी रहा हूं तो यीशु के लिए जी रहा हूं, अगर मर गया तो यीशु के बाहों में होऊंगा। दोनों ही फायदे हैं, फायदे की बात है। इसलिए मौत का डर नहीं।
हम भजन गाते हैं, मौत का डर है नहीं, जिंदा यीशु मेरे साथ है। मसीह लोगों को कभी मौत का डर नहीं होता। कई लोगों को मौत का डर होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मौत उनके लिए नुकसानदायक है। पर मसीह व्यक्ति को पता है, अगर मर गया तो आंख यीशु की बाहों में खुलेगी, स्वर्ग में खुलेगी। हालेलुया। अब तो दर्शनों में देख रहा हूं, स्वप्न में देख रहा हूं, व्हाइट सफेद वस्त्र आ रहे हैं, दर्शन आ रही, रोशनी आ रही। तब आमने सामने देखूंगा जैसा वो है, जैसा वो पिता परमेश्वर है। लेकिन इस समय का दुख उस आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। तो आपको सुरक्षा के लिए चर्च में आना है। दूसरी बात, आपको कि उसका दया वाला, ग्रेस वाला, जैसे आज दया वाला हाथ आया है आपके ऊपर, बरकत वाला। मैंने कहा था कोई मीटिंग मिस नहीं करनी, हर मीटिंग आपके लिए स्पेशल है। हर बुधवार, हर संडे, पता नहीं किस मीटिंग में आपको टच करने वाला वो। आप सोचेंगे बड़ी मीटिंग में चलेंगे, बड़ी मीटिंग में चलेंगे। आज के संडे तेरी आंखों की हीलिंग होनी थी और तू ठान के बैठा बड़ी मीटिंग में चलेंगे। हालेलुया। तो आपको दूसरी बात, आपको ग्रेस, बरकत वाला हाथ आपके सिर पर आए, परमेश्वर की बरकत वाला हाथ। बताता हूं कौन सा हाथ। कई लोग लाइफ में बहुत कुछ करते हैं पर सफल नहीं होते। बहुत कुछ करते हैं, पैसा है, सब कुछ है, मैन पावर है, तंदुरुस्त है, सब कुछ है, बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ाई की है, बहुत डिग्रियां की है, बहुत कुछ किया है, पर सफलता नहीं है, जॉब नहीं है, फ्री है, सफलता नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ में नहीं है। तो कई लोग आते मेरे पास प्रेयर करवाने के लिए, ब्लेसिंग के लिए, प्रे कर दो जी। मैं उन्हें बोलता हूं कि अगर परमेश्वर का हाथ तुम्हारी लाइफ में नहीं है तो जितना मर्जी संघर्ष करो, सफल नहीं हो सकते तुम। तो आपके लिए दूसरा क्या है? प्रभु का हाथ। अगर परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में, मतलब कहना दया, लोग कहते ना इतने बड़ी दया परमेश्वर दी बंदे थे, इतने उतने बड़ी कृपा है, इतने बड़ी दया है होते। तो जब, क्योंकि उसके ऊपर दया वाला हाथ है परमेश्वर का, तो चर्च में आपको इसलिए आराधना करनी है, इसलिए वचनों पर चलना है, इसलिए 2-2, 3-3 घंटे प्रेयर करनी है कि वो प्रसन्न होके दया वाला हाथ आपके ऊपर बढ़ा दे। अगर वो आ गया, आप जहां भी जाओगे आप ब्लेस होंगे। जॉब्स के लिए आपको कॉल आएंगी, वीजा के लिए आपको कॉल आएंगी, आपको चॉइस करना पड़ेगा अरे किस कंट्री को जाऊं। दुआ तो लगाया सीगा, दुनिया का वीजा आ गया, जॉब कर रहे थे, 3 जगह कॉल आ रही है, केनू चॉइस करा। अब चॉइस करने के लिए प्रेयर करोगे, प्रभु किसको चॉइस करूं? अब तो 3-3 कॉल। क्यों? क्योंकि हाथ आपके ऊपर आ चुका है। तो इसलिए चर्च आपको वर्शिप करनी है कि ग्रेस वाला हाथ आपकी लाइफ में आए। हालेलुया। तो अगली बात कि वो हाथ आपकी लाइफ में बना रहे, उसके लिए चाहिए पवित्रताई। क्या पवित्रताई में बने रहो। और पवित्रताई, जब आप रेगुलर चर्च आते हो तो आप पवित्रताई में बढ़ते हो। तीसरा पॉइंट, आप पवित्रताई में बढ़ते हो, क्योंकि पाप हर प्रॉब्लम का जड़ है और पवित्रताई हर प्रॉब्लम का हल है। तो आपको किस में मेहनत करनी है? पवित्रताई के लिए। तो जब आप लगातार चर्च में आते हो, आप पवित्रताई में बढ़ते हो, आपका पवित्रताई का लेवल बढ़ता है, आपका पवित्रताई का लेवल बढ़ता है। कईयों की लिमिट है पवित्रताई के लेवल में। अच्छा, वो किसी के साथ गलत रिलेशन में तो नहीं है, पर लड़कियों को गलत निगाह से देखता है, इतना लेवल है उसका। कहीं को इतना लेवल है, अच्छा वो गलत निगाह से तो नहीं देखता किसी को, पर पर्सनली बहुत कुछ गलत देखते हैं। पर कईयों का इस लेवल का है कि उसको किसी को देखने में संसार की सुंदरता से बड़ी सुंदरता उसके लिए परमेश्वर की है, वो उसी को देखने की चाहत में लगा हुआ है। ये लेवल है पवित्रताई का। तो जब आप चर्च में आते हो, आपका होलीनेस का लेवल बढ़ता है, आप मिस नहीं करते हो। हर संडे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आता है और शैतान आपकी लाइफ में डालने की कोशिश करता है, कोई नहीं इस बार ना जाओ, इस बार ना जाओ। कई बार ऐसा हुआ, हमने देखा कि लोग सोचते हैं इस बार ना जाओ, शैतान उन्हें रोक देता है। फिर लाइव में जब फायर को देखते हैं, आग को देखते हैं, टेस्टमनी को देखते हैं, फिर वो सोचते आज तक जाना सी यार। शैतान उन्हें भरमा लेता है। कोई मीटिंग मिस ना करो, क्योंकि आपका पवित्रताई का लेवल, आपका अभिषेक का लेवल हर मीटिंग में बढ़ता है। वर्शिप करके, गवाहियां सुन के, फेथ को बढ़ता है आपका,
प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करके, ब्लेसिंग वर्ड रिसीव करके आप अपनी लाइफ में स्पीड को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तो आपको पवित्रता के लिए चर्च आना है। हालेलुया। पवित्रता के लिए चर्च में आना है, सामर्थ के लिए चर्च में आना है। लेकिन शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब आप रेगुलर चर्च में आते हो तो सामर्थ आपकी लाइफ में एंटर करती है, पावर आपकी लाइफ में एंटर करती है। आत्मा की मजबूती के लिए, आत्मा की खुराक के लिए चर्च में आना है। जब आप वचन सुनते हो तो आत्मा को खुराक मिलती है। जब आप मिस करते हो, सोचो आपने एक संडे मिस करोगे, आप 15 दिन बाद, 14 दिन बाद चर्च में आते हो। सोचो, एक संडे मिस किया, एतवार, 1 तारीख को एतवार है, 1 तारीख को गए, 7 तारीख को एतवार है, नहीं गए, तो सिर्फ अगला कितनी तारीख को आए? 14 तारीख को आप चर्च में आए, 14 दिन बाद। तो आपकी आत्मा की खुराक मिलती है आपको। घर में आपको पता है प्रेयर होगी चाहे नहीं होगी, आप बैठेंगे, सुस्ती आपको मारेगी, काम आपको खींच लेंगे, पारिवारिक हालात खींच लेंगे। यहां आपको पता है 10 बजे आ गए तो 5 घंटे की प्रेयर पक्की है। हालेलुया। ये प्रेयर है। कई बार लोग सोचते हैं मैं प्रेयर में बढ़ना चाहता हूं, प्रेयर, वो अपनी पर्सनल प्रेयर को ही प्रेयर गिनते हैं, पर यह भी एक प्रार्थना का हिस्सा होता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, आप स्पिरिट में लेवल में बढ़ते हो, आप फील करते हैं अपनी बॉडी में कि मैं आत्मा से परिपूर्ण हूं। हालेलुया। तो चर्च में आपको आना है कि आप आत्मा में बढ़ते जाएं, आत्मा की खुराक आपको मिले। क्योंकि अगर आत्मा की खुराक है परमेश्वर का वचन, वर्शिप करते हुए आत्मा मजबूत होती है, वचन सुनते आत्मा मजबूत होती है, गवाहियां सुनते आत्मा विश्वास में आती, मजबूत होती है। प्रोफेटिक वर्ड, फायर को रिसीव करने से जब रिलीज की जाती है फायर, उस समय आत्मा की भरपूरी आती, तो आप आत्मा में बढ़ते हो। तो जब आपको आत्मा को आप तृप्त करते हो, आत्मा आपकी खुश होती, तो पवित्र आत्मा लिखा है, तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए अब मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए अब मैं तुझे ब्लेस करूंगा। फिर जब प्रभु को प्रसन्न करते हो, उस आवाज को सुनते हो और उसे पूरा करते हो, तो होली स्पिरिट आपको ब्लेस करना शुरू कर देता है, टच करना शुरू कर देता है हर हिस्सों में। हालेलुया। अगला हिस्सा बोना, ऑफरिंग बोना, चर्च में आना, ताकि जो अपने बोने में बने रहो, क्योंकि कई लोगों का बोना बंद हो जाता है। बीते दिनों में मैंने एक प्रभु से प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी, प्रभु मुझे मैं इस विषय में आपकी आवाज को चाहता हूं, इस विषय में आपकी आवाज को चाहता हूं। और जब मैंने ये प्रेयर की, अचानक से मेरे अंदर आया, इतने लाख बीज बोना अचानक आया, और मैं उसे 1 हफ्ता लड़ता रहा उससे, क्योंकि वो मेरा आज तक का सबसे बड़ी ऑफरिंग थी। अगर मसीह में मुझे 10 साल हो गए, दशमांश के अलावा, तो आत्मा ने हिला दिया। और मैं सोच रहा था ओके, इतने लाख दशमांश मिला के पूरे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बोना भी है कि सचमुच प्रभु की आवाज है, मेरी तो नहीं चल रहा है। और वो आता गया, और एंड तक उसमें, फिर एंड में आके मैं डिसीजन ले पाया। और जब मैंने डिसीजन लिया, तुरंत चुटकी बजी, और जो मैंने मांगा था वो एंटर हुआ। हालेलुया। तो सच में चर्च आते हो, आपको आत्मा बोने के लिए हिलाता है। वो आत्मिक प्रेजेंस में प्रभु ने मुझे हिलाया था। आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते, आपका बोना कभी नहीं बढ़ेगा, आपकी फास्टिंग कभी नहीं बढ़ेंगी। जब आप प्रेयर में बढ़ते हो, बाइबल रीडिंग में बढ़ते हो, लगातार चर्च जाते हो, आप फास्टिंग का डिसीजन ले पाते हो, आप बोने का डिसीजन ले पाते हो। और जब आप बोते हो, फिर कंजूसपन आपकी लाइफ से दूर होता है। आपकी लाइफ से जो ब्लेसिंग बिना बोने के कारण रुकी होती, वो आपकी लाइफ में एंटर होती। एक ऐसे प्रभु के कोई दास था के, और वो हमेशा अपना दशमांश बो रहा है। मैंने देखा कि एक दिन कि इसकी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इसको तो इतना बढ़ना चाहिए, जो जुड़ा हुआ है या इस अनॉइंटिंग से क्यों नहीं हो रही। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे हैं ऐसे, और कुछ ही दिनों बाद वो प्रेयर में गया, पवित्र स्थान में एंटर हुआ, और मैसेज आया, पापा जी मैं आत्मा में प्रार्थना में एंटर हुआ। एक होती है ऐसे ही आप प्रेयर कर रहे हो, एक होती है कनेक्शन जुड़ गया परमेश्वर के साथ, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे हैं। जब वो प्रेयर हुई, आत्मा ने बोला तू अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार नहीं, मतलब अपनी चर्च के साथ
वफादार नहीं है बोने में। क्या था, मतलब आ रहा है अगर महीने का, अगर चर्च का मान लो दशवांश बन रहा है 10,000 तो बो रहे हम 3,000। मान लो चर्च का दशवांश बन रहा है 20,000, हम बो रहे हैं 4,000। बाकी क्यों जरूरतें बहुत हैं, चर्च की जरूरतें बहुत है। चर्च के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, टेंट चाहिए, साउंड चाहिए, दरी चाहिए, जितनी ऑफरिंग आती है उतना तो खर्चा हो जाता है चर्च का। तो इसीलिए व्यक्ति सोच रहा था ओके कोई पता नहीं, ऐसे ही मन में आ जाता है, बंदा अपना बोना बंद कर देता है। पर जब वो आत्मिक प्रार्थना करता है फिर उसे पवित्र आत्मा आत्मिक रूल बताता है, अरे बेटा आत्मिक रूल के बिना कोई ब्लेसिंग नहीं है, तुझे इसी में से होकर गुजरना पड़ेगा तो ही तेरी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है। हालेलुया। तो आत्मा ने बताया, उसने कहा, उसने अपने पुराने पेंडिंग बीज जो थे धक्के के साथ पूरे करने शुरू किए, बोना शुरू किया, पश्चाताप किया, कॉल की कि मैं आपके साथ बोने में वफादार नहीं था, मैं ऐसा था, बोना शुरू किया और ग्रोथ शुरू हुई। हालेलुया। कैसे? आत्मिक हजूरी में चर्च में आते हैं, आत्मा आपसे बात करता है, आपको बोने के विषय में गाइड करते हैं, आपको बोने के विषय में, तंगी चाहे कितनी भी हो, दशवांश कभी बोना नहीं बंद करना चाहिए अपना। और एक्स्ट्रा आपको बोने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए होती, क्योंकि जितना बोते उससे, अगर आपने सचमुच आत्मा की आवाज से बोया है, उससे कई अधिक गुना आपकी लाइफ में आने वाला होता है। हालेलुया। पर आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपके अंदर फेथ नहीं आता। और चर्च में आना इसलिए भी जरूरी है कि आप फेथ में बढ़ो। जब आप चर्च में आते हो आप फेथ में स्ट्रांग होते हो, आपको बोने का फेथ आता है, ओके मैं बोऊंगा आत्मा में विश्वास के साथ। आपको प्रभु को हिलाने वाले बीज बोने का आता है, आपको फास्टिंग रखने का अंदर फ्लो आता है, ओके आज से मैं फास्टिंग रखूंगा, 3 फास्टिंग रखूंगा, 7 फास्टिंग रखूंगा। आप रख पाते हो डिसीजन, क्यों? क्योंकि आत्मा वहां पर आपको वो प्रेजेंस टच करती है। हालेलुया। तो जब आप पवित्र आत्मा में ग्रो करते हो तो आत्मा आपको सिखाता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा आगे मैं स्क्रीन के ऊपर, हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, और मैं उसका हृदय एक कर दूंगा और उसके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उसकी देह में पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय भरूंगा। आत्मा का नया होना होता है, आत्मा में नया जन्म होता है जब आप चर्च में आते हो। मैं उसका हृदय एक कर दूंगा, नया हृदय उसे दूंगा और उसके भीतर से नई आत्मा, नई सिरे से भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नए सिरे से आप आत्मा में, जैसे दाऊद कहता है, प्रभु अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपने आत्मा को फिर से मुझे दे। जब आप चर्च में आते हो आप सोचते हो मैं तो पाप में गिर गया, अब तो घर बैठने का फायदा है, क्या फायदा चर्च जाने का। ज्यादातर लोग जब पाप में गिर जाते हैं वो चर्च में मिस करना शुरू कर देते हैं, शरीर में चले जाते हैं, मिस करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे महीना महीना मिस करके शैतान उन्हें इतना शारीरिक इंसान बना देता है, बाद में उन्हें उठना मुश्किल हो जाता है। जब भी आप आत्मा में कमजोर हो जल्दी उठने का फैसला करो, क्योंकि जब आप दूर चले जाओगे वापस आने में उतनी देर लगती है फिर कई वक्त। पर प्रभु जब आप चर्च लगातार आते हो वो आपको, अगर आप आत्मा में कमजोर हो चुके हैं, वो फिर से आपको नई आत्मा देता है। पत्थर हृदय, आपका कठोर हृदय, अविश्वास वाला हृदय, शक वाला हृदय, डर वाला हृदय निकाल देता आपके अंदर, दिलेरी का आत्मा आपके अंदर भर देता है। आगे पढ़ेंगे हम। भजन संहिता में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर आपके अंदर शुद्ध मन आता है। जब आप रेगुलर चर्च आते हैं आपका मन शुद्ध रहता है, और बाइबल में लिखा है शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। जिनका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में देखेंगे। शुद्ध मन वाले लोग उसके दर्शनों को देखेंगे, आत्मिक टच को अपनी लाइफ में रिसीव करेंगे। और ये कैसे आता है? रेगुलर चर्च आने से, नए सिरे से उत्पन्न करता है। आत्मा नया होता है, आपका ऑयल नया होता है चर्च आने से। पढ़ेंगे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ओके, परंतु वहां व्यवस्था विवरण 4:29 में लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने यहोवा को ढूंढोगे तो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढोगे। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, आराधना के गीतों के द्वारा, टेस्टमनी के द्वारा आपका मन प्रभु की ओर लग जाता है। फिर आप संपूर्ण मन से
अगर आपके अंदर कोई गलती भी हुई है, यहां पर आपका पश्चाताप हो जाता है और पवित्र आत्मा आपको फिर से उठा के खड़ा कर देता है। आपको लगता है मैं तो पापी हूं, मुझे क्या जाने की जरूरत चर्च में, पर आप जब आते हो वो आपको उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं मन में, तेरे मन में बनी रहे। जब आप चर्च में आते हो तो उसकी आज्ञाएं आपके मन में बनी रहती, बार बार आप उसके वचनों को सुनते हो, नहीं तो आप उस शैतान वचन को चुरा लेता आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो आपको रेगुलर चर्च आना है, ताकि जो आप आत्मिकता में बढ़ सको, ताकि जो बरकत वाला हाथ आपके ऊपर आए, ताकि जो सुरक्षा वाला हाथ आपकी लाइफ में आए, ताकि जो आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के, बोने के, फास्टिंग के, आत्मा से भर के फैसले ले सके, ताकि जो आप शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ को रिसीव कर पाए, ताकि जो आप संकट के समय के लिए परमेश्वर के सामने एक अच्छा रिकॉर्ड बना सके। हिजकिय्याह को जदों प्रॉफिट ने बोला तेरी उम्र खत्म हुई, अब जो भी तूने अपने राज्य का काम करना है, निवेड़ना खत्म कर ले, तूने वसीयत करनी है, किसी को देना है, कोई काम देना है, कर ले, तेरी उम्र खत्म हुई। पर वो लिखा, वो गिड़गिड़ा के दीवार की ओर मुंह फेर के रात में जाके, एक भक्ति वाले जीवन में जाके, संसार से मुंह फेर के द्वार बंद करके कहता है, हे प्रभु देख मैं तेरे साथ कैसे खराई के साथ चलता रहा, देख मैं कैसे विधवाओं का अच्छा न्याय करता रहा, अनाथों को संभालता रहा, लोगों के ऊपर कृपा करता रहा, जरूरतमंदों की हेल्प करता रहा, देख प्रभु कैसे मैं तेरे साथ वफादार बना रहा। वैसे वो अपना रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने रखना शुरू किया उसने। प्रभु ने कहा जा, प्रॉफिट को बोला जो अभी घर में वापस ही जा रहा था, कहता दोबारा जाके उसे बोल तेरी 15 साल उम्र और बढ़ चुकी है। हालेलुया। सोचो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है लाइफ में, कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या कहोगे जब संकट आएगा कि प्रभु देख, क्या कहेंगे, देख कितनी बीड़ी पीता हूं, कितने पैग लगाता हूं, कितनी लड़कियों को छेड़ता हूं, कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी व्हाट्सएप में फ्रेंड है, कितनी फेसबुक में फ्रेंड है। क्या ये रिकॉर्ड पेश करोगे आप परमेश्वर के सामने? संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। तो प्रभु के हाथ में दीनता से रहो, रेगुलर चर्च आओ, ताकि जो उचित समय पर, राइट टाइम पर वो आपको बढ़ाए और आपके सिर को ऊंचा करे और यहां वो आपको खड़ा करे। हालेलुया। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।